बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है और आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 20वीं शताब्दी में बाबा साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी सत्ता को खुली चुनौतियों को गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर घोरों के अंदर ही नहीं रहना है। अपने आंखों की पट्टी और आंखों पर बंधी अंधविश्वास, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद की पट्टी को खोलकर आज के राजनीतिक वैज्ञानिक युग में आना। क्यों और कैसे मिला ये हमें पता है। ये देने वाले हमारे महापुरुषों बगल संघर्ष के हमें जो चीजें मिली है उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। जो बिना देखे ही बहुत गहरा घाव करती है। शिक्षा से हम जो कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो और किसी चीज़ से नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं रंग ढंग मुझको BSNL में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मूल निवासी महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पे विराजमान सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। बाबा साहब के एक कथन के साथ मैं शुरुआत करती हूँ कि मैं किसी समाज की उन्नति इस समाज की उन्नति इस बात से करता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। भारत महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहब कितने गंभीर थे, ये बताने के लिए उनका ये कथन भी काफ़ी है। भारत में जब नारीवाद का कोई नाम भी ढंग से नहीं जानता था, उस वक्त बाबा साहब ने नारी सशक्तिकरण के लिए ऐसे काम किए जिससे आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक जा पहुंची है। 20वीं शताब्दी में बाबा साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी सत्ता को खुली चुनौती दी थी, जिन्होंने ब्राह्मणवादी सत्ता को खुली चुनौती दी थी। लेकिन विडंबना देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा साहब भारत में नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए। लोगों ने उन्हें संविधान निर्माता तक सीमित कर दिया, जबकि महिलाओं के लिए उनके जितने काम शायद ही किसी भारतीय नेता ने किए हो। उनकी आधुनिकता सोच और उनकी आधुनिकता का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब भारतीय समाज महिलाओं को चार दीवारी में कैद रखे हुए था, तब उन्होंने कामकाजी महिलाओं को के लिए मैटरनिटी लीव दिलवाई। आपको बताते हैं कि महिलाओं की भलाई के लिए बाबा साहब ने क्या कुछ किया। उन्होंने कहा था, माँ बाप बच्चे को जन्म दे सकते हैं, कर्म नहीं। माँ
बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकती है। यह बात हम अपने मन पर अंकित कर हम लोग अपने लड़के के साथ अपने लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और तेज होगी। बाबा साहब का यह कथन सच साबित हुआ। आज भारत की लड़कियां शिक्षित हो हवाई जहाज तक उड़ा रही है। बाबा साहब न्यूयॉर्क में पढ़ाई करने के दौरान अपने पिता के एक करीबी दोस्त को पत्र में लिखा था, बहुत जल्दी भारत प्रगति की दिशा स्वयं तय करेगा, लेकिन इस चुनौती को पूरा करने से पहले हमें भारतीय स्त्रियों की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे। 18 जुलाई 1927 को 3000 संगोष्ठी में कहा था, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। यदि आपको लिखना पढ़ना आता है तो समाज में आपका उद्धार संभव है। एक पिता का सबसे पहला काम घर में स्त्रियों का शिक्षा से वंचित रखने के संबंध में होना चाहिए। महिला दिवस जो 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में अपने अधिकार के लिए, जिन्होंने वोट डालने का अधिकार और काम के कम घंटे और वोट डालने का अधिकार के लिए संघर्ष किया था, जिन्होंने मिला। और एक साल बाद 1909 में ये एक राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कोपेनहेगन की कामकाजी महिलाओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह विचार जर्मनी समेत डेनमार्क पार्टी के महिला कार्यालय की एक नेता जिसका नाम क्लारा जैटकिन था, उन्होंने सुझाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 1909 में 23 फरवरी थी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। और उस 1911 में यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसे कोई मान्यता नहीं मिली थी। जब 1917 में युद्ध चल रहा था, रूस की महिलाओं ने 2 चीज़ों की मांग की, खाना और शांति के लिए, जिन्होंने शांति के लिए हड़ताल की थी। ये हड़ताल उन्होंने अपने हक अधिकारों के लिए की थी और अपने हक अधिकारों के लिए जब बाहर की महिलाएं संघर्ष कर रही थी तो उन्होंने अपने लगा इस शिक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने वोट डालने के अधिकार के लिए, सभी के लिए संघर्ष किया। और जहाँ तक भारत की महिलाएं हैं, उन्होंने संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये संघर्ष हमें बगैर ही संघर्ष करने के हमारे महापुरुषों ने हमारी में झोली में डाल दिए। चाहे वो वोट का अधिकार हो, चाहे पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार हो, चाहे पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार हो। क्या हमें पता है कि ये अधिकार हमें कैसे मिले? आज छोटी से छोटी चीज़ें हम लेकर निकल जाते हैं कि कई बार बहन भाइयों में जैसे झगड़ा होता है कि भाई पिता की संपत्ति में मुझे भी अधिकार चाहिए। ये अधिकार क्यों और कैसे मिला ये हमें पता है। ये देने वाले हमारे महापुरुषों, बगल संघर्ष के हमें जो चीज़ें मिली है उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम हम कर रहे हैं, महिला दिवस के तौर पे गए तो महिला दिवस है, और वैसे ही हर महिला को हम समझाते हैं कि भाई अपने महापुरुषों को जो उन्होंने बलिदान दिया है, किस लिए दिया है? महिलाओं को आगे निकालने के लिए। और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कोई भी संघर्ष हो, कोई भी क्रांति हो, वो महिलाओं के बगैर अधूरी है। चाहे वो घर हो या घर में भी अगर महिलाएं पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चों को शिक्षित करने की, बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो आपके भविष्य बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। अगर अनपढ़ महिला और एक पढ़ी लिखी महिला में कितना फर्क है कि अनपढ़ महिला के बच्चे और एक पढ़ी लिखी महिला के बच्चों में बहुत फर्क होता है। पढ़ी लिखी माँ हमेशा जोर डालती है कि अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ, और माँ अगर अनपढ़ है, अगर वो जागरूक है, वो चाहती है कि अपने बच्चों को शिक्षित करे तो वो करवा सकती है। वो समझ सकती है कि अगर मैं अनपढ़ हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहे तो वो कर सकती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो और इसी के साथ जो हमारी महिलाएं हैं, जो हम छोटे छोटे प्रोग्राम रखते हैं महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए, महिलाओं को हमारे जैसे शिक्षा, हमारे भारत में शिक्षा कहाँ से आई?
आज भारत में महिलाएं हैं वो किसकी वजह से, माता सावित्री बाई अगर शिक्षित नहीं करती महिलाओं को घर घर जाकर, क्या आज हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी होती? पढ़ी लिखी भी नहीं होती और ना ही उन्हें इतना हक अधिकार कुछ भी नहीं मिलता अगर शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बल पर आप कुछ भी कर सकते हो। शिक्षा का जोर देकर आप देखो कैसे, चाहे वो टीचर है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, हवाई जहाज से लेकर रेलगाड़ियाँ तक महिला जो चला रही है वो किसकी वजह से, वो शिक्षा की वजह से चला रही हैं। जब हम अपनी बेटियों को अपने से ज़्यादा पढ़ाएंगे तो तभी हमारी बेटियां आगे निकल कर कुछ कर पाएंगी। शिक्षा से ही हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। शिक्षा वह तलवार है जो बिना देखे ही बहुत गहरा घाव करती है। शिक्षा से हम जो कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो और किसी चीज़ से नहीं। हम अपनी बेटी को, मैं खुद, हमारी बेटी ने BCA कंप्लीट करके MCA में एडमिशन लिया है और मैंने हमेशा उसका साथ दिया, हर जगह हर जगह उसके साथ में गई और उसका साथ दिया, तभी आज वो यहाँ तक है और वो जॉब भी कर रही है साथ में। और यहाँ पर भी आने के लिए आज मैं अकेली खुद आई हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं आए। लेकिन कोई भी चीज़, ताकत हमें, कोई बैरियर हमें नहीं रोक सकती अगर हम महिलाएं अपने बल पर कुछ करना चाहें तो। सुबह उठकर मैंने 5 बजे से सारा काम निपटा लिया और अपने घर का प्रॉपर काम करके टाइम से निकल के आ गई। उन्हें बुरा भी ना लगे और मेरा भी काम हो जाए। तो इसलिए अगर हम कोई चीज़ ठान लेते हैं तो वो हम करके ही रहते हैं। महिला के अंदर वो शक्ति है कि वो घर का भी संभाल सकती है। अब हम यहाँ पर आए हैं, पुरुष भी आए हैं, पुरुष जाके घर पर बेड रेस्ट करेंगे और फिर हम महिलाएं फिर घर में काम करने लग जाएंगी। तो हमसे ज़्यादा ताकतवर और कोई पृथ्वी पर जीव नहीं है। हमें जन्म देने की शक्ति हमारे अंदर है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। बस हमें हौसला होना चाहिए और अब हमें अपने हौसले को बनाए रखना चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। महिला को कमज़ोर समझने वाले समाज को ये दिखाना है कि महिला से शक्तिशाली कोई और सत्य नहीं है। जिसमें जन्म देने की शक्ति है वो कमज़ोर कैसे हो सकती है। सब उसे हर घड़ी ये एहसास दिलाते हैं कि तू लड़की है, यह कम तो लड़कों से नहीं। इस लड़का लड़की के भेद का अंतर हमें अपने घरों से ही मिटाना होगा। आज हम चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन सोच में, मानसिकता में फ़र्क अभी भी है। बचपन से ही बेटा बेटी को एक तरह की परवरिश, संतुलित आहार, खेल कूद में समानता, बराबरी हो, समान शिक्षा ही है जो हमारी बेटियों को उन्नति की ओर ले जा सकती है। अगर हमारी बेटियां शिक्षित होंगी तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होगा। आज इस सभागृह में हम सब अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे बनाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। तो आज वुमेन डे के सेलिब्रेशन के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके समक्ष कुछ अपने विचार साझा करना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आप सब ध्यान से सुनेंगे। यदि हमें अपने परिवार और समाज व देश का विकास उत्थान करना है तो हमें सभी महिलाओं को और स्वयं को भी गांधारी युग से बाहर आना होगा। माता सावित्रीबाई फुले के शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान और विज्ञान व संवैधानिक युग में आना होगा। तभी हम महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को मिलकर उसका मुकाबला कर सकेंगे। गांधारी युग मैंने इसलिए कहा कि हम महिलाओं को गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर घोरों के अंदर ही नहीं रहना है। अपने आंखों की पट्टी और आंखों पर बंधी अंधविश्वास, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद की पट्टी को खोलकर आज के राजनीतिक वैज्ञानिक युग में आना होगा। हमें घरों से निकलकर देश में हो रहे हमारे आर्थिक, राजनीतिक शोषण से लड़ना होगा। आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक शोषण का शिकार सबसे ज़्यादा बहुजन समाज की महिलाओं को ही होना पड़ता है। तो जहां आज़ादी से पहले 1947 से पहले
कहें तो महिलाओं का तो कोई 1947 से पहले की बात करें तो महिलाओं का कोई भी स्थान, कोई वैल्यू ही नहीं थी। हमारे बहुजन समाज से ही निकली माता सावित्रीबाई फुले को मैं शत शत नमन करती हूँ, जिन्होंने उन कठिन परिस्थितियों में भी सन 1848 में जो पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोलने का एक महान कार्य किया, और उस विद्यालय में हर समाज की महिलाएं, चाहे वो स्वर्ण समाज की हो या बहुजन समाज की, सभी को शिक्षा का अधिकार दिया। तो आज उन सभी हमारे महापुरुषों के संघर्षों का फल जो हम पा रहे हैं, शिक्षा और दीक्षा पा रहे हैं। फिर बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान ने तो हमें सभी अधिकारों से सुशोभित ही कर दिया। उन्होंने हमें शिक्षा, मतदान, आज़ादी, कहीं पर भी आने जाने का अधिकार, मतलब संविधान के रूप में बेशुमार खजाना हम लोगों को दिया। लेकिन हमारा वो संविधान रूपी खजाना कुछ ऐसे सत्ताधारियों के हाथों में है जो उसे हम तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते। वो हमें हमारे हक और अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं और रख रहे हैं। जो अधिकार हमारे, जैसे कि अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध हवा, अच्छा भोजन, अच्छा वातावरण और हमारी सुरक्षा, जो कि सरकार को हमें देना उनका कर्तव्य है, क्योंकि हमारे द्वारा चुनकर ही, मतदान की पावर से ही चुनकर हम उन्हें सत्ता में भेजते हैं, और ये सब सुविधाएं प्रोवाइड कराना, हम लोगों को देना, ये सरकार का कर्तव्य बनता है। क्या हमें मिल पा रही हैं वो सुख सुविधाएं? नहीं। तो हमें उसके लिए आगे आना होगा और अपने महापुरुषों की ही तरह उनके बलिदानों को याद करके हमें भी संघर्ष करना होगा, तभी ये बहुजन समाज अपने हक अधिकार पा सकेगा। हमें अधिकार के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। क्योंकि 2 लाइनें कहना चाहूँगी, क्योंकि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जय भीम। जैसे कि बाबा साहब ने कहा भी है कि पढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और इसी कड़ी में सबसे अहम भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। क्योंकि फिर से 2 लाइन, क्योंकि दुनिया की पहचान है नारी, हर घर की शान है नारी, मेरी बहन, बेटी और माँ और पत्नी बनकर घर घर की आन बान और शान है नारी। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को इन सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो सभी महिलाओं को जागृत और संगठित होकर अन्य सभी महिलाओं को भी जागृत और संगठित करना होगा। क्योंकि संगठित होए बिना हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे महापुरुषों का जो सपना रहा है स्त्री प्रधान देश बने, हो चुका है, लेकिन सही मायने में उनके हक अधिकार अभी मिले नहीं हैं। तो उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा और एकजुट होकर ही लड़ना होगा। क्योंकि महिलाओं की सभी समस्याओं का मूल कारण ब्राह्मणी धर्म संस्कार व जाति व्यवस्था है। हमें सभी महिलाओं को सावित्रीबाई फुले की तरह अपनी मूल निवासी संस्कृति, संस्कार तथा पहचान वाला भारत बनाना होगा। तो मैं कहूँगी कि फिर से 2 लाइन, कि निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। अब घर में बैठना, चुपचाप बैठना, 4 दीवारी में घिरे रहना अब वो समय नहीं है। अब तो सभी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, वरना घर में चुपचाप बिल्ली की तरह बैठा ही रहेगा। इसलिए कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जीते हैं साथियों, मगर जिंदगी ऐसी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। क्योंकि बाबा साहब भी कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो आगे बढ़कर लड़ा ही नहीं है। साथियों, यदि एक पुरुष
शिक्षित होता है तो वो केवल एक पुरुष ही शिक्षित होता है। यदि एक महिला शिक्षित होती है, एक माँ शिक्षित होती है, तो वो अपने साथ साथ अपनी पूरी पीढ़ी को शिक्षित करती है और तो पूरी शिक्षित को पीड़ित करती है। क्योंकि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है और आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो नारी शक्ति को मेरा सलाम। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे सुना, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय माता सावित्रीबाई फुले। थैंक यू। धन्यवाद सुमन जी।